हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 7.1। तो इसका पहला क्वेश्चन क्या है, बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। हमें ये बिंदु दिए गए हैं और क्या करनी है, इनकी दूरियां ज्ञात करनी है। तो दूरी ज्ञात करने का फॉर्मूला मैंने आपको इस चैप्टर के बेसिक में बता दिया है, ठीक है। तो आप जानते होंगे दो बिंदु कौन कौन से दिए, एक तो दिया है 2 और 3, ठीक है, और दूसरा क्या है 4 और 1। फॉर्मूला क्या है हमारा दूरी ज्ञात करने का। जब दूरी ज्ञात करनी हो तो उसके लिए फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर। क्लियर। तो अब इनमें से x1 कौन सा, x2 कौन सा है। तो ये पहला क्या होता है, ये तो x1 है और ये क्या है y1, और ये क्या है x2 और ये क्या है y2, ठीक है। अब x2 की जगह हम क्या रखेंगे, x2 क्या है 4, x2 कितना है 4 माइनस x1 क्या है 2 की होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है, y2 1 है और y1 क्या है 3, ये है y1 1 माइनस 3 की स्क्वायर, ठीक है, बराबर। अब ये कितना, 4 में से 2 में कितना बचेगा 2, तो 2 की स्क्वायर प्लस अब 3 में से ये 3 माइनस का है और 1 क्या है प्लस का है, तो कितने बचेंगे माइनस के 2 की स्क्वायर, ठीक है। अब 2 की स्क्वायर कितना होगा 4 माइनस 2 की घात क्या है, सम संख्या है, तो इसका साइन क्या आएगा प्लस का, तो कितना होगा 4 और प्लस का वो भी, तो ये हो गए √8। अब √8 है यहाँ पर, ठीक है। अब आगे इसको सोल्व करना चाहते हो तो 8 का अभाज्य गुणनखंड क्या होता है 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, तो एक जोड़ा बाहर आ गया, एक जोड़ा बाहर आ गया यानी 2√2, एक अंदर आ गया, तो इसका आंसर क्या हो गया 2√2, ठीक है। अब करते हैं इसका दूसरा पार्ट। दूसरे पार्ट में हमें कौन कौन से बिंदु दिए गए हैं, किन किन के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। एक तो -5 और 7, दूसरा है -1 और 3, ठीक है। ये तो क्या x1 x2 होता है पहला तो, और दूसरा क्या होता है x2 और y2, ठीक है। अब फॉर्मूला लगाएंगे, दूरी सूत्र आपको बार बार लिखना है, जितने भी क्वेश्चन करो बगैर फॉर्मूले के क्वेश्चन नहीं करना, ठीक है। क्वेश्चन पहले फॉर्मूला लगाओगे आप, तो फॉर्मूला क्या है x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर। अब मान रखेंगे, ठीक है। तो x2 की जगह क्या आएगा -1, ये क्या है x2 है तो -1, फिर -1 x2 माइनस x1, तो -1 तो पहले से है, ठीक है, और 1 माइनस ये हो गया, तो माइनस और माइनस क्या हो गए प्लस की स्क्वायर प्लस y2 क्या है 3 माइनस y1 क्या है 7, तो -7 की स्क्वायर, तो ये कितना हो गया 5 में से गया, कितने बचे 4 की स्क्वायर प्लस अब 7 माइनस का, ठीक है। तो किसकी बचेगी, नेगेटिव बचेगी संख्या, जो बचेगी वो, तो ये बचेंगे -4, ठीक है। अब 4 की स्क्वायर कितना होता है 16 प्लस अब ये -4 है, -4 की स्क्वायर यानी -4 इंटू -4, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 4 की स्क्वायर कितना होगा 16। अब 16 प्लस 16 तो ये कितने हो गए 32। अब इसको आगे सोल्व करना चाहते हो तो 32 के अभाज्य गुणनखंड कर लेना, 2 एकम 2, 2 6 12, 2 8 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब 1 2 तो ये बार आ गया, जोड़ा बन गया, और एक जोड़ा ये बन गया, 2 बार आ गया, तो बाहर कितना आ गया 4 और अंदर कितना बचा 2, तो 4√2, ठीक है। अब करते हैं हम इसका तीसरा पार्ट। तीसरा क्या दे रखा है AB और -a और -b। पहले बिंदु क्या है AB, तो ये क्या है x1 और ये क्या होता है y1, और ये होता है x2 और ये होता है
y2। ठीक है, अब फॉर्मूला क्या होगा, दूरी ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर। ठीक है, अब मान रखेंगे रूट x2 की जगह कितना आएगा, तुलना कराओगे तो माइनस ए, फिर माइनस है फॉर्मूले में x1 की जगह क्या है a की स्क्वायर प्लस y2 की जगह क्या है माइनस b, और फिर माइनस है फॉर्मूले में तो माइनस y1 की जगह क्या आएगा b, माइनस b की स्क्वायर, माइनस ए और माइनस ए कितने हो गए, माइनस ए और माइनस ए कितने हो गए, माइनस के 2a की स्क्वायर प्लस ये क्या हो गए माइनस के 2b, तो माइनस के 2b की स्क्वायर। ठीक है, अब माइनस दो की स्क्वायर, पहले हम माइनस 2 की स्क्वायर को सोल्व करेंगे। ठीक है, तो माइनस 2 इंटू माइनस 2 साइन किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो ये हो गए 4a स्क्वायर। ठीक है, बीच में फिर प्लस है, ये माइनस 2b स्क्वायर, माइनस 2 की स्क्वायर क्या होगा, प्लस का 4 और फिर b की स्क्वायर। ठीक है, अब 4 दोनों में है, 4 इसमें भी है और इसमें भी है, तो 4 कॉमन ले लेते हैं, 4 कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा, a स्क्वायर प्लस है b स्क्वायर। अब 4 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 2 इंटू 2, तो एक जोड़ा बाहर आ रहा है तो एक 2 बाहर आ जाएगा, फिर क्या बचेगा 2 रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये हो गया इसका तीसरा पार्ट। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, तो दूसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है, बिंदुओं 0 0 और 36 15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। सबसे पहली बात क्या है, हमें दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 7.2 क्या है, मैंने ये एक लाइन लिख दी है यहाँ पर अनुच्छेद की, एक शहर बी एक अन्य शहर ए से 36 किलोमीटर पूर्व और 15 किलोमीटर उत्तर की ओर है। ठीक है, तो सबसे पहले में क्या दे रखा है कि बिंदुओं 0 0 और 36 15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो आप सबसे पहले इसकी सीधी दूरी ज्ञात कर सकते हो, 0 0 ये क्या हो गए मूल बिंदु। ठीक है, मूल बिंदु के निर्देशांक दे रखे 0 0, और मूल बिंदु से जब किसी बिंदु की दूरी ज्ञात करनी हो तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है, रूट एक्स की स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब बात करते हैं अनुच्छेद की। ठीक है, इसके लिए हमें एक डायग्राम बनाना होगा। ये तो हो गया पूर्व, ठीक है, पश्चिम उत्तर, और ये हो गया दक्षिण। ठीक है, अब क्या दे रखा है, एक शहर बी एक अन्य शहर ए से 36 किलोमीटर पूर्व और 36 किलोमीटर पूर्व की ओर है, 36 किलोमीटर, ये ए शहर को इससे 36 किलोमीटर, यहां तक मान लो 36 किलोमीटर आ गया यहां तक। ठीक है, ये हो गया 36 किलोमीटर पूर्व की ओर चले 36 किलोमीटर। अब क्या दे रखा है, और 15 किलोमीटर उत्तर की ओर है, 15 किलोमीटर उत्तर कहाँ है, ऊपर, तो 15 किलोमीटर उत्तर की ओर, तो ये हो गया 15 किलोमीटर। ये तो है ए कोई शहर। ठीक है, तो इसके निर्देशांक कितने हैं, 0 0, और ये है बी, इसके निर्देशांक कितने दे रखे हैं, 36 और 15, 36 और 15। अब इन दोनों को हम मिला देंगे यहाँ पर। अब हमें ज्ञात क्या करना है, इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। ठीक है, अनुच्छेद क्या है, एक शहर बी एक अन्य शहर ए से 36 किलोमीटर पूर्व की ओर है, 15 किलोमीटर उत्तर की ओर है। ठीक है, तो ये 15 किलोमीटर उत्तर की ओर चल रही। अब इन दोनों के बीच की हमें क्या करनी है, दूरी ज्ञात करनी है, और ये क्या हो गया, मूल बिंदु है, मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, 0 0। अब मूल बिंदु से जब किसी बिंदु की दूरी ज्ञात करनी हो तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, अब हम वही फॉर्मूला लगाएंगे। तो दूरी, मूल बिंदु से दूरी का फॉर्मूला होता है रूट एक्स की स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो बिंदु कौन कौन से दिए हमें, 0 0 और दूसरा है 36 और 15। तो ये तो होते हैं x1 और y1, ये होते हैं x2 और y2। ठीक है, अब फॉर्मूला हमारा क्या है, x की स्क्वायर प्लस y की स्क्वायर।
तो इसमें क्या लगेगा, खाली 36 की स्क्वायर प्लस 15 की स्क्वायर। ठीक है, जीरो की तो कोई वैल्यू ही नहीं है। आप चाहो तो ये फॉर्मूला दूरी का वो फॉर्मूला भी लगा सकते हो कि दूरी बराबर क्या होता है, अंडर रूट x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर। ठीक है, अब x2 क्या है, यहाँ पर सेम यही चीज वापस आएगी। x2 कितना है 36, तो 36 माइनस x1 क्या है 0, तो 0 की स्क्वायर प्लस y2 है 15 माइनस 0 की स्क्वायर। तो ये क्या गया, 36 में से 0 गए, कितने बचे 36, 36 की स्क्वायर प्लस 15 में से 0 गए तो कितने बचे 15, तो 15 की स्क्वायर। वापस क्या आ गई, यही चीज आ गई। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, x की स्क्वायर प्लस y की स्क्वायर। ठीक है, अब 36 की स्क्वायर क्या होगा, 36 की स्क्वायर 1296 प्लस 15 की स्क्वायर क्या होगा 225। ठीक है, अब इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, $1521। ठीक है, और लगा देना इसके 1521 है। ठीक है, अब 1521 का वर्ग क्या होगा 39 किलोमीटर। ठीक है, किलोमीटर लगाएंगे क्योंकि इनके बीच की दूरी पूछ रखी है तो लिख देंगे 39 किलोमीटर। ठीक है, अब करते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या है, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु, हमें 3 बिंदु दिए गए हैं और सहरेखी है। क्या दे रखा है कि ये सहरेखी है या नहीं। सहरेखी होने की शर्त क्या होती है, मैंने आपको बताया है बेसिक वाले चैप्टर में इसके, AB प्लस BC बराबर AC। यदि 3 दूरियां दे रखी है, 3 दूरियों में से कोई 2 दूरी तीसरी दूरी के बराबर हो तो क्या होगी, वो सहरेखी होते हैं बिंदु। ठीक है, अब मान लिया कि ये पहला बिंदु जो है A क्या है 1 5, इसे A मान लिया, और दूसरे को 2 और 3 इसको हमने B मान लिया। ठीक है, और -2 और -11 को हमने C मान लिया। ठीक है, अब हम AB की दूरी ज्ञात करेंगे। पहले AB बराबर फॉर्मूला क्या होगा दूरी ज्ञात करने का, x2 माइनस x1 की और उसके रूट x2 माइनस x1 की और उसके प्लस y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर। अब AB ज्ञात कर रहे हैं हम A और B। ठीक है, तो इसमें ये तो क्या है x1 है और ये है y1 और ये x2 है ये y2 है। ठीक है, तो x2 माइनस x1, तो x2 क्या हो गया 2, 2 माइनस x1 क्या है 1 की स्क्वायर प्लस y2 कितना है 3। ठीक है, 3 y1 कितना है 5 माइनस 5 की स्क्वायर बराबर 2 माइनस 1 बचेगा 1 की स्क्वायर प्लस, अब 5 माइनस का है 3 क्या है प्लस का है, तो कितने बचेंगे माइनस के 2, माइनस 2 की स्क्वायर। अब -1 की स्क्वायर तो 1 होगा, प्लस -2 की स्क्वायर, -2 इंटू 2 तो कितना हो जाएंगे प्लस के 4, तो ये हो गया √5। कितना है ये भी √5 है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे BC निकालेंगे। BC बराबर, मैं फॉर्मूला नहीं लिख रही हूं की बात। ठीक है, x2 B और C में अब कौन सा करेंगे, A को छोड़ देना, B और C, x2 माइनस x1, तो x2 कितना है -2 और -2 की स्क्वायर प्लस y2 क्या है -11, y1 क्या है 3, तो -3 की स्क्वायर। अब -2 और -2 कितने हो गए -4, तो -4 की स्क्वायर प्लस, अब -11 है -3 है तो कितने हो गए -14 की स्क्वायर, -4 की स्क्वायर, -4 इंटू 4 घात क्या सम संख्या, तो साइन किसका आएगा पॉजिटिव आएगा, तो 16 हो गया प्लस, अब 14 की स्क्वायर -14 घात कितनी है सम संख्या है तो साइन किसका आएगा पॉजिटिव आएगा, तो ये कितने हो गए 196। ये हो गए 212। क्या निकालेंगे, ए बी निकाल लिया हमने, BC निकाल लिया, अब हम निकालेंगे AC। ठीक है, AC बराबर
ए सी, ये रहा ए और ये रहा सी। अब की बार बी आपको छोड़ देना है, ठीक है। अब x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर, तो x2 कितना है -2 और x1 कितना है -1 की स्क्वायर प्लस y2 कितना है -11, y1 क्या होगा -11 में से -5 की स्क्वायर। 2 -2 और -1 है, ठीक है। माइनस माइनस के साइन तो जुड़ जाएंगे और चिन्ह किसका आएगा माइनस का, तो माइनस के 3 हो गए स्क्वायर प्लस ये माइनस के 11 है और माइनस का 5 है, ठीक है। तो माइनस के कितने हो गए माइनस के 16 की स्क्वायर। अब -3 की स्क्वायर कितना होगा, साइन किसका आएगा प्लस का, क्योंकि सम संख्या है घात, तो 9 हो गया प्लस 16 की स्क्वायर कितना होगा 256 बराबर कितना हो गया 365। अब क्या है शर्त क्या थी सहरेखी होने की कि AB प्लस BC बराबर AC। अब इसकी तो कोई भी दो भुजा बराबर नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, चूंकि या अतः AB बराबर नहीं है BC, AB प्लस BC बराबर नहीं है AC के, है? तो लिख देंगे कि बिंदु सहरेखी नहीं है।